अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं जीआईटी डिसऑर्डर्स। और जीआईटी डिसऑर्डर्स में जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं, उनके इंट्रोडक्शन उनका कर चुके हैं। आज की जो हमारी ड्रग है मिसोप्रोस्टोल है। इसका ताल्लुक पेप्टिक अल्सर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल हो रही हैं उसके साथ है। आज हम देखेंगे कि मिसोप्रोस्टोल ड्रग क्या है और ये किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करते हुए पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नाम देखते हैं, मिसोप्रोस्टोल है। उसके बाद देखिए प्रोस्टाग्लैंडाइन एनालॉग्स। सबसे पहले तो इस टर्म्स को कट करते हैं, चेक करते हैं कि इन टर्म्स के अंदर या इसके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है। प्रोस्टाग्लैंडाइन्स एनालॉग्स। अब प्रोस्टाग्लैंडाइन्स के बारे में हम ये जान चुके हैं कि ये आटाकॉइड्स हैं, लोकल हार्मोन है। लोकल हार्मोन जो है वो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इसके अलावा सीरोटोनिन, ये लोकल हार्मोन है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये एक लोकल सिक्रेटेड हार्मोन है और इसके साथ जो लफ्ज जुड़ा है वो है एनालॉग। इसका मतलब ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शंस को जो है वो इनिशिएट कर रहा होगा, उसको सपोर्ट कर रहा होगा। एंटागोनिस्ट के बारे में, एनालॉग्स के एंटागोनिस्ट के बारे में, एगोनिस्ट के बारे में और एनालॉग्स के बारे में आप इन टर्म्स के बारे में जान चुके हैं कि एनालॉग है उस जैसा काम करने वाला, यानी ये ड्रग प्रोस्टाग्लैंडाइन्स का जो फंक्शन है, लोकल हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडाइन्स, जो बॉडी के अंदर उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये उसका एनालॉग है, यानी उस जैसा इफेक्ट शो करेगा, उस जैसी जो फिजियोलॉजी है वो परफॉर्म करेगा। तो मिसोप्रोस्टोल देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडाइन्स के एनालॉग कैसे है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमें पता चलेगा कि प्रोस्टाग्लैंडाइन्स को किस तरह से ये एनालॉग कर रहा है, किस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शंस को इनिशिएट कर रहा है। मिसोप्रोस्टोल सीम्स टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। ये क्या करती है, मिसोप्रोस्टोल ड्रग क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड की जो सीक्रेशन है उसको इनहिबिट करती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में और आज भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट हमारे स्टोमिक के अंदर जो मैकेनिज्म है वो तकरीबन दो तरह का है। एक तो ये है कि वहां पर एक तरह का स्टोमिक की वॉल्व के ऊपर जो है म्यूकोसल लेयर बन रही है, म्यूकोसा की सिक्रेशन की वजह से म्यूकोसा की लेयर बन रही है। दूसरी तरफ जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रेशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोड्यूस हो रही है गैस्ट्रिक जूस में। अब जो म्यूकोसा की लेयर है वो इसलिए जो लेयर बनी हुई है स्टोमिक के ऊपर कि जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मैदा की जो वाल्व्स हैं उनके अंदर जो उसके जो मसल्स हैं, मैदा के जो मसल्स हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन इरिटेट ना करे, वहां पर ना पहुंचे। इसलिए म्यूकोसा की जो प्रोडक्शन है वो भी साथ हो रही है। म्यूकोसा की प्रोडक्शन जो है वो HCl से बचने के लिए बन रही है और HCl जो है इसका एक अपना फंक्शन है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन के बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में कि ये किस तरह से जो है प्रोटीन को तोड़ता है या माइक्रोब्स को किल करने की भी कुछ प्रॉपर्टी रखता है। तो मिसोप्रोस्टोल के अब हमने फंक्शन के बारे में ये पढ़ना है, ये जानना है कि ये जो पेप्टिक अल्सर है उसमें इसका क्या किरदार है और ये पेप्टिक अल्सर को किस तरह से जो है वो रिकवरी की तरफ लेकर जाता है। इसका मैकेनिज्म ये कहता है कि मिसोप्रोस्टोल क्या करती है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन अगर बन रही थी तो क्या होगा, ये सोचे कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो म्यूकोसा जो कि स्टोमिक की वॉल्व के साथ लेयर है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो देन ये मैदा की दीवारों के साथ जो मैदा के मसल्स हैं वहां पे जाके इसकी डायरेक्ट इंटरफेरेंस है और वहां पे ये इन्फ्लामेशन काज करता है। वही इन्फ्लामेशन आगे जाके जो पेप्टिक अल्सर है वो कंडीशन काज कर देती है। अब इसने क्या करना है कि उस कंडीशन से जो कि वहां पे स्टोमिक के अंदर म्यूकोसल लेयर के टूटने से जो एसिडिक के कंटेंट है वहां पे मसलसल उसको इरिटेट करते हुए इन्फ्लेमेशन काज कर चुके हैं,
इसके अंदर इसका किरदार ये है कि इसने एक तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को इनहिबिट करना है, ताकि वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन ही कम बने, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, वहां पे इरिटेशन जो काज हो रही है HCl की वजह से वो ना हो। एक काम ये करेगा, इनहिबिशन करेगा एसिड की सिक्रेशन की बाय अ डायरेक्ट एक्शन ऑन द पैरिटल सेल्स। पैरिटल सेल्स जो हैं वो ही तो सिक्रिएट कर रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को, गैस्ट्रिक जूस को। वहां पे ये पैरिटल सेल्स पे जाके ये खुद बाइंड होगा। कैसे बाइंड होगा? थ्रू बाइंडिंग टू द प्रोस्टाग्लैंडाइन रिसेप्टर। अब जो लोकल हार्मोन था प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका जो रिसेप्टर्स है उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा। अब अगर ये बाइंड नहीं था तो प्रोस्टाग्लैंडाइन जो है वो बाइंड हो रहा था, उसकी जगह पे जाके इसने प्रोस्टाग्लैंडाइंस के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके प्रोस्टाग्लैंडाइंस का फंक्शन ही करना है। क्या करना है? इट इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देना है। प्रोस्टाग्लैंडाइंस भी क्या कर रहा था? वो म्यूकस की प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहा था। अब इसने मिसोप्रोस्टोल ने प्रोस्टाग्लैंडाइंस के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके उसके एक्शन को इनिशिएट करना है, तो म्यूकस की लेयर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और म्यूकस की लेयर ज्यादा हो जाने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इरिटेट कर रहा था स्टोमिक की वॉल्स को, उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। इट इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। ये बाइकार्बोनेट्स और जो म्यूकस की लेयर्स है उसको इंक्रीज कर देगा। तो पेप्टिक अल्सर्स का जो मैकेनिज्म था या इटियोलॉजी थी, वो यही कह रही है कि या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की प्रोडक्शंस को डिक्रीज करें, तो या म्यूकस की प्रोडक्शंस को इंक्रीज करें। दो मैकेनिज्म है। अगर आप म्यूकस की लेयर की थिकनेस को ज्यादा करने में या म्यूकस कंटेंट्स को थोड़ा ज्यादा करने में कामयाब होते हैं, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन वहां पे अपना इफेक्ट नहीं करेगी। अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरी हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, वो गैस्ट्रिक एसिड्स की सिक्रेशन को इनहिबिट कर रही थी। मकसद दोनों का एक था, या तो म्यूकस लेयर्स को ज्यादा कर दें या तो फिर गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट्स को कम कर दें। दोनों तरीकों से हम पेप्टिक अल्सर्स को रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मिसोप्रोस्टोल की बात करें, थेरेपेटिक यूजेस की। इसका थेरेपेटिक एक्शन क्या है? इट इज एन इफेक्टिव एंटी अल्सर एजेंट। ये इफेक्टिव एंटी अल्सर एजेंट है। इट इज क्लिनिकली इफेक्टिव ओनली एट हाई डोजेस दैट डिमिनिश गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ये हाई डोजेस पे क्या करेगी? गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को इनहिबिट करेगी। मकसद दोनों काम कर रही है, एक तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करेगी, और दूसरा जो इसका काम है वो जो म्यूकस की सिक्रेशन है उसको इंक्रीज करेगी। दोनों ही जो इसके एक्शन है वो दोनों ही अल्सर को प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसोप्रोस्टोल आर यूट्राइन कंट्रक्शन। स्टूडेंट्स, ये लोकल हार्मोन मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोस्टाग्लैंडाइंस का एनालॉग है। जब मिसोप्रोस्टोल दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनकी यूट्रस कंट्रक्शन की वजह से अबॉर्टिफिकेशन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, पेशेंट्स के अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो खतरनाक हो सकता है या खतरे से खाली नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये यूट्राइन कंट्रक्शन की वजह बनता है। इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो अख्तियात जरूरी है या नहीं इस्तेमाल करवाया जाता। उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट है डायरिया है एंड नौजिया। डायरिया या नौजिया जो है ये कॉज करता है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह अगली ड्रग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।